हरे राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ರಾಮ ಹನುಮರ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀವ ಮುದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ರಾಮನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಚರಣ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ಮಂಗಲ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರದ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ. माननीय राज्यपाल महोदय, देवभक्ति और देशभक्ति दोनों तत्व अगर एक साथ हम देखना चाहेंगे तो आपको हनुमगिरी ही पधारना होगा. यहाँ विश्व में सबसे ऊंची भगवान राम की कृष्णशिला मूर्ति है और अत्यपूर्व हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति. हनुमान जी में वराह जी, नरसिंह जी और गरुड़ जी और हयग्रीव जी चारों देवता समाविष्ट है. ऐसे अत्यपूर्व विशिष्ट हनुमान जी दोनों सर्वश्रेष्ठ स्वामी और सर्वश्रेष्ठ सेवक दोनों का सन्निधान यहाँ समाहित है. और भारत माता का परिपूर्ण मंदिर है यहाँ, जो अन्यथा दुर्लभ है. ऐसा परिपूर्ण मंदिर है जो देशभक्ति का प्रतीक है. देश के लिए जिन्होंने आत्मार्पण किया, ऐसे योद्धों का स्मारक चिन्ह, स्मृति चिन्ह यहाँ प्रत्यक्ष है. देवभक्ति और देशभक्ति, ये भारत ऐसा है, देश ही ईश्वर है. देश क्या होता है? मिट्टी, जल, पत्थर, पेड़ पौधे. यहाँ के धरती ईश्वर है, उदाहरण हिमालय है. यहाँ के जल ईश्वर है, उदाहरण गंगा माँ है. यहाँ के पेड़ पौधे ईश्वर है, उदाहरण अश्वत्थ है, तुलसी है. यहाँ के जानवर भी ईश्वर के समान है, उदाहरण गौमाता है. यहाँ के पत्थर ईश्वर है, उदाहरण शालिग्राम है, शिवलिंग है. तो देश ही ईश्वर है. ये ऐसा इस देश में कहीं कहीं देवता स्थान मिलते हैं और कहीं कहीं देशभक्ति का स्थान भी मिलते हैं. दोनों एकत्रित है. ऐसा स्थान पूरा भारत में हम मानते हैं हनुमगिरी है, जहाँ दोनों देवभक्ति और देशभक्ति दोनों यहाँ प्रत्यक्ष है. ऐसा वाला अद्भुत स्थान है ये. और देवभक्ति का जागरण संतों से, देशभक्ति का जागरण संघ से. यहाँ संघ की प्रेरणा है और संघ से प्रेरित हजारों हजार कार्यकर्ता दिन रात यहाँ काम किए हैं, उनका श्रम है यहाँ. तो संघ की प्रेरणा है यहाँ और संतों का आशीर्वाद भी है. तो इसलिए संघ और संत दोनों का समावेश अगर आप कहीं देखना चाहोगे, यहाँ इस हनुमगिरी में संघ शक्ति और संत शक्ति दोनों का
साक्षात्कार है, दोनों का प्रकट रूप यहाँ है। यह कार्य है, और भी कार्य है, जैसे यहाँ संजीवनी वन है, अमूल्य जड़ी बूटियों का एक वन है, और गौशाला है, कपिलाश्रम गौशाला है, और शिल्प रामायण, शिल्प रूप में राम जी की कथा और हनुमान जी की कथा दोनों शिल्प रूप में एक उद्यानवन के रूप में यहाँ प्रत्यक्ष है। ऐसे एक अद्भुत कार्य वाला क्षेत्र में राम जी और हनुमान जी का अष्टबंध और ब्रह्म कलश पुनः प्रतिष्ठापना तो पहले ही हो चुके हैं। परंपरा ऐसी है 12 साल में एक बार पुनः प्रतिष्ठापना होती है। तो पुनः प्रतिष्ठापना और ब्रह्म कलश दोनों राम जी और हनुमान जी दोनों का अब यहाँ संपन्न हो रहा है। इस समय यहाँ कोटि राम तारक महायाग आपकी आंखों के सामने सैकड़ों विद्वान है जो राम जी का जाप कर रहे हैं। आज कल यहाँ महायाग कंची शंकराचार्य जी के सामने संपन्न होने वाला है। और इतना बड़ा काम के लिए धन का संग्रह नहीं होता, बस नारियल, दो नारियल, एक व्यक्ति के लिए 2 नारियल, ऐसे लाखों लाख नारियल जो समर्पण हुआ है। वो नारिकेल महायाग, लक्षाधिक नारिकेल महायाग संपन्न हो रहा है। सबसे विशिष्ट यह है, अयोध्या से निकली हुई राम ज्योति अंजनाद्रि होकर वहाँ हनुमान जी की ज्योति से मिलकर दोनों ज्योति अद्वैत होके यहाँ तक यात्रा संपन्न करके यहाँ 60 ग्राम में भ्रमण करके 108 श्रद्धा केंद्रों में उपस्थिति देकर यहाँ हम सबके सामने राम जी की दिव्य ज्योति, राम हनुमान अद्वैत दिव्य ज्योति, उत्तर के भगवान राम और दक्षिण के हनुमान जी दोनों का अद्वैत यहाँ हनुमगिरी में है। ये पूरा भारत है, क्योंकि हनुमान जी का जो पूर्वज है, केसरी जी हो, अंजना जी हो, केसरी जी मेरु पर्वत में राज्य करते थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण का उल्लेख है। मेरु पर्वत में राज्य करते थे। मेरु पर्वत तो भारतवर्ष का सबसे उत्तर दिशा में, उत्तर के कोने में है, हिमालय से भी उत्तर है मेरु पर्वत। तो वहाँ वो राज्य करते थे। दक्षिण में आकर के हनुमान जी का जन्म हुआ, उत्तर के राम जी के इनका समायोग हुआ। ये रामायण जो है वो भारत दर्शन है। उत्तर के भगवान राम दक्षिण के ओर यात्रा करते हैं और दक्षिण के हनुमान जी उत्तर के राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। रामायण ही एक भारत माता का एक विश्वरूप दर्शन हम मानते हैं। तो प्रत्येक रूप में ये राम ज्योति और हनुमान जी की ज्योति के अद्वैत सर्वत्र भ्रमण करके यहाँ आकर के ये हनुमान जी और राम जी के दिव्य सन्निधान में कल अद्वैत हो गए हैं। ऐसे एक अद्भुत समावेश में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके बारे में हम सुन रहे थे, नलिन कुमार जी कटील के द्वारा सुन रहे थे। आपका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, आपका जन्मस्थान है मध्य प्रदेश। आप ठीक बीच में है, उस तरफ राम जी है, इस तरफ हनुमान जी है, ठीक बीच में आपका जन्म हुआ। आप दोनों को जोड़ने के सेतु के जैसे हैं आप, हम ऐसे मानते हैं। इसलिए आपके द्वारा, आपके उपस्थिति में जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, ऐसे हमारे एक संभावना है। माननीय राज्यपाल महोदय, आप एक विशिष्ट संविधानक पद में हैं, इसलिए आप माननीय हैं। बस केवल इसलिए नहीं, आप एक देशभक्त हैं। आप जन्म से लेकर के हमेशा देशभक्ति के काम में, भारत माँ के जो भक्त हैं, जो असली भारतीय है, उनके साथ आप थे जीवन भर। इसलिए आपको हम विशेष रूप में सम्मानित करना चाहेंगे। आपको विशेष रूप में हृदय से हम सम्मान देना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। आपकी जो उपस्थिति है बहुत ही अर्थपूर्ण है। और ये कार्यक्रम और कार्य तो शाश्वत है। कार्यक्रम एक बार होता है, जैसे बारिश वैसा कार्यक्रम, और जैसे नदी बहती है वैसा कार्य, दोनों अपूर्व है। यहाँ हनुमगिरी में कार्य भी अपूर्व है और ये कार्यक्रम भी अत्यपूर्व है। इसलिए यहाँ जो उपस्थिति है हमारे, आज हम अपने आप को बहुत ही
एक अच्छा लगता है, हृदय को बहुत ही अच्छा लगता है। और अंत में एक बात हम कहना चाहेंगे, एक देशभक्त में हृदय के जो प्रेरणा जगी उसका फल है एक क्षेत्र हनुमगिरी। बस एक देशभक्त के हृदय में जो प्रेरणा जगी, और करोड़ों करोड़ देशभक्त हैं इस देश में, और उनके हृदय में भी अगर ऐसी ही प्रेरणा जगेगी तो देश क्या होगा? भारत भारत होकर रहेगा, और भारत वास्तव में विश्वगुरु बनेगा। तो वो दिवस हम सबको उस दिवस की साक्षी बनने का भाग्य और योग हम सबको मिले, ऐसी प्रार्थना राम जी और हनुमान जी के सन्निधान में कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे राम।